आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर ऑफ़ियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अज़ीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के कंसेप्ट और आज आपके लेवल आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई की पोजीशन को H1 और डे वन और वीकली भी कि क्या ये वापस पुल बैक करेगा या स्टिल अपना बेरिश ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू रखेगा। इसके अलावा आज देखेंगे ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है जिसके ऊपर रह के आप सेल और बाय का इंतखाब करोगे। इसके अलावा डे वन से आज हम फिब जो टूल्स है वो अप्लाई करके देखेंगे कि इतना बड़ा जो बुलिश कैंडल आया, क्या ये वापस से रिवर्सल अगर वापस अगर रिट्रेस करता है तो कहाँ तक मार्केट दोबारा से रिट्रेस होने के चांसेस हैं या फिर ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा आज हम ऐड करेंगे कोर्ट्स रिपोर्ट को भी, क्योंकि कोर्ट रिपोर्ट भी अपडेट हो चुकी है। और इसके अलावा आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। इसके अलावा यूएस ऑयल, बीटीसी, यूरो यूएसडी, जीबीबी और सिल्वर को भी आप थोड़ा सा टच देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ईएफएमएस ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। हमारी लर्निंग वीडियो आती है उनको आप लाजमी देखा करें, बार बार देखा करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस किया करें। जैसे इनगल्फिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बोला था इसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज 29 नवंबर है और 2023 और आज गोल्ड जिस तरह कल गोल्ड ने एक बड़ा बुल लगाया और काफ़ी लोग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में मैंने पहले ही उन लोगों को बताया था कि भाई आप लोग बाय में रहें। और स्टिल हमने जो बाय दी थी वो 2012 और 2008 के दरमियान में जून था, जो कि सारी टीपी हिट हो चुकी हैं। और उसके बाद फिर हमने ट्रेड सेटअप अभी नहीं दिया। इंशाल्लाह आज के दिन हम मजीद ट्रेड सेटअप देखेंगे। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाजमी प्रीमियम को ज्वाइन करें। हमारे स्विंग जो 2064 से अभी तक, जो 64-63 से अभी तक बाय में है, उसकी पोजीशंस को अभी टीपी3 हमने होल्ड पे रखा हुआ है। देखते हैं कि वो कहाँ पे हम क्लोज करते हैं। आज हम देखते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं कि जो आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। तो उसके ऊपर चलते हैं। आज के दिन जनाब वेनसडे है और आज जीडीपी का डाटा आना है। काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा है 5:30 पे यूएस सेशन में। और इसके अलावा उस ट्रेड गुड्स रिपोर्ट्स भी आनी है और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा भी है। तो आज जिस तरीके से कल मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा पुल बैक की, इतनी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे, हालांकि डाटा भी नेगेटिव आया था लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने अपना हाई लगाया। तो आज मजीद देख सकते हैं कि क्या ये अपना ब्रेक जो हाई है उसको ब्रेक कर पाएगा आज कि नहीं। इंशाल्लाह ताला आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम डीएक्सवाई की पोजीशन को देखते हैं तो ये एक गैप से भी ओपन हुई है मार्केट नीचे और ये स्टिल नीचे की तरफ ही गिर रहा है। ये अपनी सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा है। अगर इसके नीचे कैंडल्स क्लोज होती है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट रहेगा वो 102.3 है और 102.1 से नीचे गिर गया तो ये मजीद क्रैश कर सकता है। जैसे न्यूज़ मिल रही है कि डीएक्सवाई में भी पॉसिबल ये 100 या 98 को भी टच करे। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब तक ये मार्केट 103.8 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती, ये तब तक अपना ट्रेंड बदलेगा नहीं। तो स्टिल ये नीचे की तरफ ही है और थोड़ी सी वीक बना के मार्केट ऊपर की तरफ आई है, लेकिन मजीद इस वक्त जिस पोजीशन पे है ये एक डिमांड जोन पे है और यहाँ से इसकी रिजेक्शंस का के चांसेस हैं। आज के जीडीपी डाटे पे डिपेंड करता है कि क्या वो इसको मजीद पुल बैक करवाएंगे। यहाँ तक आना चाहिए 103.1 तक, नहीं तो ये मजीद भी गिर सकता है। अच्छा,
जैसे मैंने आपको वीकली अगर इसकी बात करें तो इसका जो पहला सपोर्ट था वो उसको ब्रेक कर चुका है 102.8 को। ठीक है, और उसके नीचे है मजीद, लेकिन मार्केट अभी तो देखते हैं जनाब आज का टर्निंग पॉइंट। तो आज का टर्निंग पॉइंट आप लोग नोट करें, आज का टर्निंग पॉइंट है 2044.6। आज का टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है, जैसे कि ऊपर है, तो आपने हर बार नीचे से बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज देती है बड़ी कैंडल, तो देन आपने सेल की तरफ जाना है। और सेल जो है ना वो आपने जिस एरिया से करना है, कल भी जब मार्केट क्लोज हो रही थी, जिस एरिया में जाके मार्केट ने सस्टेन किया था, और ये सस्टेन करना बहुत खतरनाक होता है। अगर अगर इतना पुल बैक मार्केट ने ऊपर दिया तो इसको फौरन नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नीचे ना जाने की वजह आपको लोगों को समझ आ जानी चाहिए थी कि मजीद मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर हम बात करें जनाब इसके पहले दूसरे पेयर्स पे हम बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं इसकी तरफ। और तो ये देखते हैं कहाँ तक, अगर आप बाय देखते हैं यहाँ से, तो आपको बार बार बाय देखनी है। मार्केट इसके सीपी के पास आ सकती है, फिर पुल बैक करेगी। ये जो आपका पॉइंट है 2052 का एरिया, यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बाय प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नीचे क्लोज होती है तो आपने सेल देखनी है। पहली जो सेल देखोगे वो 2041 तक उसको रिजेक्ट करेगी। फिर वापस ये जो एरिया है 2038, ये काफी स्ट्रांग बन चुका है। यहाँ तक आप अपना सेल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर मजीद नीचे गिरता है तो आप अपना ब्रेक इवन करके कर सकते हो। अच्छा, ये था टर्निंग पॉइंट से ट्रेड करने का आपको पॉइंट मैंने दे दिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर्स की, तो बीटीसी से शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन इस टाइम जिस सिचुएशन पे खड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक ये 37,626 से नीचे नहीं जाता, तब तक आपने डे वन की क्लोजिंग या H4 की बड़ी क्लोजिंग नहीं करता, तब तक आपने इसको सेल नहीं करना, बल्कि बार बार बाय करना। तो ये जब भी इसको ब्रेक कर गया था, तो आपने बाय में रहना था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अल्लाह भला करे आपका यूरो यूएसडी की, तो कल हमारा यूरो यूएसडी का बहुत ही बेहतरीन सिग्नल रहा। कल हमने 1.93 से 093 से बाय दी, और इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह टीपी 3 होने वाली है। और आज का मैं आपको बता दूं, आज का टर्निंग पॉइंट 1.096 से ऊपर रहेगी तो बाय में रहना है, और इसे नीचे जाएगी तो ही आपने सेल देखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब जीबीबी की, तो जीबीबी यूएसडी का भी कल हमने यही किया था कि कल हमने देखा कि 1.26 से अगर ऊपर मार्केट रहती है तो आपने सिर्फ बाय देखना है, और उससे नीचे जाएगी तो ही सेल करना है। तो उससे नीचे नहीं गई मार्केट, और जिन लोगों ने बाय किया होगा उन्होंने एक जबरदस्त प्रॉफिट गेन किया होगा। आज का टर्निंग पॉइंट देखें, 1.266 से नीचे अगर मार्केट जाएगी तो ही सेल करना है। इससे ऊपर आपने हर बार का मतलब यह है कि जैसे देखिए पहली मार्केट है 1.269 पे, फिर बाय करें। उसके दूसरी है 1.967 पे, फिर बाय करें। और यहाँ पे भी अब 1.2668 पे भी बाय करें। लेकिन अगर बड़ी कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आप अपनी बाय पोजीशंस ना करें, बल्कि सेल की तरफ जाएं। ठीक है, एसएल यहाँ इसके नीचे रख दें। तो अच्छा, उसके अलावा अगर यूएस ऑयल की बात की जाए, तो कल यूएस ऑयल का मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट 75.18 से अगर ऊपर H4 क्लोज होती है तो आपने बाय करना है। देखें, एक दो तीन चार कैंडल्स नीचे नहीं क्लोज हुई, ऊपर ही क्लोज हुई हैं। और जिन लोगों ने नीचे से बाय करके लिया उन्होंने एक जबरदस्त प्रॉफिट गेन किया होगा। और मैंने कल ही एक पॉइंट लगा दिया था कि यहां से अगर आप बाय करोगे तो आपने अपना S77 से पहले आप एग्जिट करना है प्रॉफिट। और जिन लोगों ने यहाँ से एग्जिट किया वो इस वक्त बड़े जबरदस्त प्रॉफिट में होंगे। इवन यहाँ से सेल भी लिया होगा तब भी वो प्रॉफिट में होंगे इस टाइम। ठीक है। अच्छा, सिल्वर के हवाले से बात की जाए, सिल्वर का मुझे पता था कि ये एक बड़ा बुल देने वाला है। ये और 24.6 से मैंने बोला था कि कल के ही पॉइंट लगे हुए, मैंने दोबारा चेंज नहीं किए कि यहाँ से ऊपर रहेगी तो आपने बाय ही देखना है। ठीक है, तो आज भी मैं बताऊं, जब तक मार्केट 24.7 से नीचे नहीं जाती तब तक आपने सिर्फ बाय देखना है। इसके अंदर भी आते हैं जनाब डे वन की, अगर हम यहाँ पे फेब अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि इसका क्या बनता है। ठीक है, अब ये देखो, अगर मार्केट ने कल यहाँ से 2011 से उठी, और मार्केट इस वक्त तक 2052
टच कर चुकी है। और अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं ये, तो इस वक्त जो इसका 50% बनता है वो तकरीबन 2033 यानी 2033 का एरिया बनता है। अगर रिट्रेस करने जाए मार्केट तो ये इस एरिया तक जाए तो फिर पुल बैक कर सकती है। ये इसका मैक्स यहाँ तक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। अगर इसका रिट्रेसमेंट हुआ कि वो भी इसी वजह से कि जब कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए जो पॉजिटिव हो, देन मार्केट नीचे जाएगी। अदरवाइज ये ऊपर की तरफ ही बार बार मारता रहेगा। ठीक है जी। इसलिए कोशिश करें कि जब भी डिप मिले आप बाय करें। ये तो मैं पिछले एक महीने से आपको बोल रहा हूँ कि भाई बाय करो बाय करो। जिन लोगों ने बार बार अपनी पोजीशनें सेल पे, इवन बिलीव मी कि कल हम लोगों ने 2012 से बाय दी और 25 तक हमने ट्रेड क्लोज करवाई, उसके बाद लोग 30 पे जाके फिर सेल में फंस गए यार। देखो, आपको अगर प्रॉफिट एक बार हो जाता है ना, तो आप सेफली मार्केट को एग्जिट कर दिया करो। अगर आप मजीद मजीद प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे, तो मे भी पॉसिबल चांस है कि आपने जो प्रॉफिट बनाया वो भी मार्केट आपसे ले जाए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रॉफिट बनाने के बाद मार्केट से निकल जाया करो, चाहे जितना मर्जी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको क्यों ना दे रही हो। ये आपके लिए टिप है आज का। तो मजीद आप जिस तरीके से अपने में सपोर्ट किया, जिस तरीके से अपने से प्यार किया, इसी तरीके से जुड़े रहें। अब देखते हैं जी आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स H4 के ऊपर के कौन से रहेंगे। आज के इंपॉर्टेंट लेवल जहां से मिलने वाली है एक बेहतरीन सेल, या फिर हम इंतहाब करेंगे एक बेहतरीन बाय का। तो इस वक्त मार्केट जो है ना 2047.6 बार बार ऊपर की तरफ मार्केट का खींच है। ये देखिए 2047.9 तक पहुंच चुकी है। तो आपने क्या करना है, जब भी मार्केट नीचे आए, जैसे पहला जो इसका सपोर्ट है, एक मिनट दीजिएगा, मैं ये चेंज करके आपको बताता हूँ। तो गाइज जैसे कि मैंने लेवल लगा लिए। अगर मार्केट इस जगह पे है, ठीक है, ट्रेड हो रही है 2048.1 के ऊपर, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो इसका जो पहला लेवल है ना, पहला लेवल वो जहां से एक बार मार्केट रेजिस्टेंस कर चुकी है, वो 2052 का एरिया है। ठीक है, और इसको इजीली ब्रेक कर सकती है मुझे जहां तक लगता है। अगर H4 इससे ऊपर क्लोज होता है, तो डेफिनेटली आपका अगला जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट का मतलब कतई नहीं है कि यहाँ से आप सेल्स करें। रेजिस्टेंस पॉइंट का मतलब है कि अगर आप बाय में हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम करें। ठीक है, तो ये 2068 का जो एरिया है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, यानी 2070 और 68 का, जहां से मार्केट कई बार रिजेक्ट हो चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले भी मंथली में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना बाय प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से आप सेल की एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन अगर वो सेल आपने की और मजीद कम उसके 50 to 100 पिप्स नीचे चली गई, तो आपने क्लोज कर देना है, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। उसके बाद नेक्स्ट अगर H4 ऊपर क्लोज होती है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में भी जा चुके हैं, और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, तो याद रखना फिर 2085 90 का एरिया या फिर 2100 का एरिया को भी मार्केट टेस्ट कर सकती है। और अगर हम बात करें जी हम कहाँ से बाय लें, तो आपका जो पहला बाय बनेगा वो 2038 है। 2038 कल भी मार्केट इस जगह सस्टेन कर गई थी, और मार्केट ने फिर पुल बैक किया ऊपर की तरफ। और अगर इससे नीचे मार्केट H4 क्लोज करती है डाटा अच्छा आने की वजह से, तो आप 2022 का एरिया है, और फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है 2012 और 2009 का, जहां से कल हमने एक बेहतरीन बाय दी, जिसका शॉर्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी बेहतरीन बाय थी इस एरिया से। और जिन लोगों ने भी इस एरिया से बाय की होगी, उन लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट गेन किया होगा। ठीक है। तो उसके अलावा ये हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स आज के दिन के। और कोशिश यही करें कि अगर आप बाय में हैं इस टाइम, तो बाय में ही रहें। और मजीद अगर अपना पोजीशन अच्छी बाय करना चाहते हैं, तो लेवल टू लेवल ट्रेड्स करें, और किसी भी जगह पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं। विदाउट एसएल कोई भी ट्रेड ना करें। अगर आप सेल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो एसएल के बगैर ट्रेड ना करें। मेरा यही मशवरा है कि जब भी डिप मिले तो आप बाय ही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।